जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत में जीके जी पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बिहार पुलिस एग्जाम के लिए हम लेकर आ गए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो इस वीडियो में हम देखेंगे। यह वीडियो आप लोग के लिए तिरंगन प्रश्न रहने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं रहेंगे, क्योंकि ये लास्ट आपका 40 दिन बचा है। 40 दिन में हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे, फिजिक्स का देखेंगे, हिस्टोरी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारे सारे सब्जेक्ट का प्रश्न हम देखेंगे। इससे पहले तो हम साइंस का करवा चुके हैं, तो आप लोग एक सेकेंड, तो साइंस का करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। ये दूसरा डे है। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न को। अभी हम देखेंगे हिस्टोरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। अरे यार, तो जाकर देख सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे हिस्टोरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए पूछे जाएंगे। इसमें हम थ्योरी के साथ पहले हम थ्योरी करवाएंगे, उसके बाद आप लोग के लिए हम प्रश्न लेकर आएंगे। पहले थ्योरी, उसके बाद आपको प्रश्न करवाया जाएगा एकदम बेसिक के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसमें हम पहले थ्योरी, उसके बाद प्रश्न करवाएंगे। चलिए बढ़ते हैं। इससे पहले हम करवा चुके हैं। तो जैसे दिया गया है थ्योरी में, पुरातात्विक स्रोत यानी इतिहास जो दो स्रोत होता है, मुख्य स्रोत होता है, दो स्रोत होते हैं, एक पुरातात्विक स्रोत, एक होता है आपका साहित्य स्रोत। तो अभी हम पुरातात्विक स्रोत में होता क्या है, पुरातात्विक स्रोत क्या कहते हैं, जो खुदाई से प्राप्त हुआ अभिलेख मिले उसे ही हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। जैसे खुदाई से प्राप्त कौन है, पहला है अभिलेख। क्या है, अभिलेख है। पहला क्या है, अभिलेख है। अभिलेख है जैसे हम पुरालेख शास्त्र भी कहते हैं। देखिए, प्राचीनतम अभिलेख को हम मिनती अभिलेख या मध्य एशिया के कहते हैं। प्राचीनतम अभिलेख को हम मिनती अभिलेख या प्राचीन अभिलेख को हम मिनती अभिलेख भी कहते हैं। यह मध्य एशिया के बोग जो कोई से प्राप्त हुआ था, जिसे हम एशिया माइनर भी कहते हैं, प्राचीन अभिलेख को याद रखिएगा। अगली प्रश्न है आपका, तो इसी से पुरातात्विक स्रोत में अन्य अभिलेख भी होता है। जैसे देखिए, अन्य अभिलेख क्या हो जाएगा, हाथी गुफा है जो बिना तिथि का अभिलेख है। ये हाथी गुफा है जो बिना तिथि का अभिलेख है। उसके बाद जूनागढ़ यानी रुद्रदामन। जूनागढ़ को हम रुद्रदामन कहते हैं, जो गुजरात में गिरनार नामक पहाड़ी से प्राप्त हुआ और सांस्कृतिक अभिलेख सर्वाधिक प्राचीन है। उसके बाद देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जूनागढ़ को हम रुद्रदामन कहते हैं। दो सुदर्शन झील के बांध के पूर्ण निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। तो हम बढ़ते हैं अब इसका कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जैसे दिया गया है कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख तो समुद्रगुप्त ने किया था। भित्री तथा जूनागढ़ अभिलेख सिकंदरगुप्त ने किया। एहोल तो पुलकेशिन द्वितीय ने। और एरन अभिलेख जो भानुगुप्त है, जो सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिला था। अब हम चलते हैं इसको थ्योरी से PDF से प्राप्त करके अच्छा से आप खुद इसे समझ सकते हैं। अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम के विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। अभी हमने बताए थे कि रुद्रदामन का प्रथम विभिन्न अभिलेख कहाँ पर है, रुद्रदामन का। तो रुद्रदामन का जो प्रथम अभिलेख है वो आपका जूनागढ़ में है। कहाँ, रुद्रदामन का कहाँ, जूनागढ़ में। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे, आप भी खुद बना सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएंगे कौन, जूनागढ़ हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दूसरा है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी। तो अभी बताए थे सुदर्शन झील का। यहाँ पर देखिए, तो आपको थ्योरी से सारे कुछ प्राप्त मिलेंगे। यहाँ देखिए सुदर्शन झील का कहाँ से आया, रुद्रदामन और जूनागढ़। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, क्या दिया गया है, रुद्रदामन दिया गया। तो ऑप्शन सी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है, तो हाथी गुफा से जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए, ये भी हम दिखा देते हैं राजा खारवेल को किससे जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ है ना, यह दिया गया ना थ्योरी में। यहाँ देखिए हाथी गुफा से कौन, राजा खारवेल जुड़ा हुआ है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्थिति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। प्रयाग प्रस्थिति वाले स्तंभ पर, तो उसका जो मिलता है ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे 4 का ऑप्शन
ये हो जाएंगे जहांगीर का, किसका, जहांगीर का। अब एक प्रश्न और याद रख सकते हैं, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, है ना, तो ये भी याद रखिएगा। अब हम चलते हैं सिक्के का अध्ययन, चल जाते हैं किसका, सिक्के का अध्ययन, जिसे हम मुद्रा शास्त्र भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो प्राचीन सिक्के चलते हैं, प्राचीनतम प्राचीन सिक्के, प्राचीन समय में सिक्के को आहत या पंचमार्ग सिक्के कहते थे, याद रखिएगा। प्राचीन समय में हम सिक्के को क्या कहते थे, आहत या पंचमार्ग। और सिक्के जो है वो उत्तर पश्चिमी भारत में स्वर्ण के पहले सिक्के इंडो ग्रीक हिंदू यूनानी राजाओं ने करवाया था, याद रखिएगा। जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित कराने का सर किसे है, कुषाण शासकों का है। जबकि इसके पूर्ण रूप से प्रचलित करने का सर किसके है, कुषाण शासकों का है, याद रखिएगा। तो चांदी के पहले सिक्के किसने चलाया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। और अन्य सिक्के में आपका क्या आ जाएंगे, कुजुल कड़डिसेस सर्वप्रथम तांबे के सिक्के ने जारी किया था। सर्वप्रथम तांबे के सिक्के किसने जारी किया था, तो कुजुल कड़डिसेस ने जारी किया था, याद रखिएगा। अगली सवाल को और बढ़ते हैं दोस्तों। अगली सवाल है तो पॉइंट में है कि वी कड़डिसेस सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। सर्वाधिक स्वर्ण एवं ताम्र सिक्का किसने चलाया था, कुषाणों द्वारा चलाया गया था, याद रखिएगा। और कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है, बिना बजाते सिक्के वो किसने, समुद्रगुप्त किया है, याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था, तो किसने किया था, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक किसका सिक्का, तांबे का सिक्का किसने जारी किया था। 5 का आपका सही आंसर हो जाएंगे, कुषाणों ने जारी किया था, याद रखिएगा। अगली सवाल को और बढ़ते हैं। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमानों पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था, किसका, स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। ये जो किया था आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 6 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, वीम कड़फिसेस ने किया था, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। अगली है तो राजवंश और सिक्कों को मिलाना है, यानी यहाँ दिया गया है निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है, इनमें कौन ऐसा सुमिलित नहीं है सिक्के से, राजवंश से। तो जैसे दिया गया है कुषाण जो स्वर्ण सिक्का एवं ताम्र चलाया, सही है। गुप्त स्वर्ण एवं रजत चलाया था। सातवाहन स्वर्ण और कलचूरी स्वर्ण रजत एवं ताम्र, तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएंगे वो सातवाहन, ऑप्शन सी जो है ये कथन गलत है। सातवाहन जो है वो सिर्फ शीशा का सिक्का चलाया था, किसका, शीशा का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था, तो सातवाहन के द्वारा, इसीलिए ऑप्शन सी द बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था, तो किसने क्या नाम दिया गया था, वो जो दिया गया था रूपक नाम दिया गया था। 8 का ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल, अब हम चलते हैं स्मारक, यानी स्मारक मतलब सपूत, गुफा, मंदिर एवं मूर्तियाँ से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं। तो इसमें देखेंगे सपूत से संबंधित कि बौद्ध विहार एवं सपूत। तो सांची का सपूत, भरतहूत सपूत जो अशोक ने किया था, सांची का सपूत और भरतपुर का सपूत किसने निर्माण किया, तो अशोक ने करवाया था, याद रखिएगा। अब गुफा से, भीमबेटका गुफा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में कौन, रायसेन जिले में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कौन सा गुफा है, भीमबेटका। अगली है गुफाओं को शिल्प चित्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। अब पॉइंट है कि बराबर तथा नागार्जुनी गुफाएं जो अशोक तथा दशरथ के द्वारा किया गया था। अब हम मंदिर से संबंधित का है कि अंकरवाट मंदिर आपका कहाँ पर है, कंबोडिया में है। और बोरोबुदुर मंदिर कहाँ पर है, जावा में है, याद रखिएगा। अब मूर्ति से हम संबंधित प्रश्न को बढ़ते हैं। अब आपका मूर्ति से संबंधित प्रश्न है कि गंधार कला जो सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति थी, कौन, गंधार कला, याद रखिएगा। और मूर्तियों के केंद्र सारनाथ, मथुरा, अमरावती में है। अगर पूछ लिया जाए मूर्तियों के केंद्र कहाँ पर है, तो आप बताएंगे सारनाथ, मथुरा या अमरावती में है, याद रखिएगा। अगली प्रश्न है कि बौद्ध मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ था, किसका, बौद्ध मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। और आपका है गुप्त काल में देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिलती थी, कौन काल में, गुप्त काल में, याद रखिएगा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अब आपका प्रश्न है कि सप्तपर्णी गुफा स्थित है, सप्तपर्णी गुफा कहाँ आपका स्थित है, ये आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे राजगीर में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजगीर में, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे।
परनी गुफा स्थित है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहाँ जहाँ क्या गौतम बुद्ध को पैदा हुए थे, या गौतम बुद्ध को ज्ञान, या गौतम बुद्ध अपना प्रथम प्रवचन, या गौतम बुद्ध का मृत्यु, ये जो है महाबोधि मंदिर जो बनाया गया था, ये जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वहीं पर इसको बनाया गया था। ऑप्शन बिल्कुल बी इज आपका सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं कि वह सपूत स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है, वो कौन सा सपूत है? वो आपका सपूत जो हो जाएंगे सांची सपूत। ये किसी से संबंधित नहीं है, बल्कि यहाँ पर इसका सारे घटनाओं से संबंधित है, इसीलिए ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी बताए थे भीमबेटका गुफाओं के शिल्प चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं, इतिहास का मुख्य स्रोत दो था, पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्य स्रोत। अब हम साहित्य स्रोत में घुसते हैं। साहित्य स्रोत मतलब जो लिखा हुआ हो, जो है ना दस्तावेज में लिखा हुआ हो, धर्म से संबंधित जो लिखा हुआ है वही साहित्य स्रोत कहा जाता है। तो सबसे पॉइंट है कि धार्मिक स्रोत, धार्मिक साहित्य है। तो धार्मिक साहित्य में आपका क्या आता है? वेद। तो वेद के क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। जो सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है, याद रखिएगा। वही ऋग्वेद में आपका 10 मंडल होता है, और सूक्त कितना होता है? 1028 होता है। इसमें मंत्र जो होता है 10,580, या कहीं पर आपका लिखा रहेगा 10,552 रचाए होते हैं, यानी मंत्र होते हैं, याद रखिएगा। और अगली प्रश्न आपका है कि तृतीय मंडल में विश्वामित्र गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ठीक ना। तो पूछा जाएगा कि तृतीय मंडल में किसका उल्लेख है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो ओम भूम भुवस्सुः तस्य विदुर वरेण्यम। तो ये ही है गायत्री मंत्र है, तो विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। और आपसे पूछा जाए कि नवमों मंडल में, ऋग्वेद के 9वां मंडल में किसको समर्पित है? तो सोम देवता को समर्पित है, याद रखिएगा। और सामवेद को हम क्या कहते हैं? भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। तो वेद आपका कितना है दोस्तों? 204 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद है, याद रखिएगा। अब हम उपनिषद की ओर बढ़ते हैं। उपनिषद कितना है? 108 है, याद रखिएगा। बृहदरन सबसे बड़ा उपनिषद है, और मुंडको उपनिषद सबसे छोटा सत्यमेव जयते है, याद रखिएगा। अगली है आपका स्मृतियाँ या धर्मशास्त्र। तो मनुस्मृतियाँ सबसे प्रचलित है, और याज्ञवल्क्य के भी स्मृति है, ये 2 ठो है। अब का महाकाव्य कितना है? महाकाव्य में आपका क्या रहता है? पुराण आ जाता है। महाकाव्य 2 होता है, महाकाव्य 3 होता है, पुराण, रामायण और महाभारत। तो पुराण की संख्या 18 होता है। जो प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। और रामायण जो है ये चतुर्वर्षती सहस्त्री संहिता है, जो वाल्मीकि के द्वारा किया गया था, लिखा गया था। रामायण का रचयिता कौन है? वाल्मीकि है। अब दूसरा तीसरा है महाभारत, जो सतसरही संहिता, जो महर्षि वेद व्यास के द्वारा ये लिखा गया था, याद रखिएगा। अब इसका प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? अभी बताए थे, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। और ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? अभी हम देखने हैं सोम देवता का किसका समर्पित है। तो 9वां मंडल में आपका क्या कहा गया है? सोम देवता का समर्पित है, ठीक, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? अभी बताए थे ऋग्वेद से मिलता है गायत्री मंत्र। और सत्य शास्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो ये ग्रंथ जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऋग्वेद का। किसका? ऋग्वेद का। ऑप्शन ऋग्वेद का नहीं, महाभारत का है। महाभारत का ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगली है, अब हम कुछ मौखिक और लौकिक साहित्य देखते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है। यानी इसका लेखक अष्टधाई का कौन है? पाणिनि का। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। मुद्रा राक्षस का विशाखा दत्त है। कथा सरित सागर कौन है? सोमदेव है। आपका विरहत कथा मंजरी अक्षमेत्र का है। महाभाष्य पतंजलि का है। मालवी कागिनी मित्रम कौन है? कालिदास का है। वृक्ष कटिकम शूद्रक का है। 10 कुमार रचित कौन है? डांडी है, ठीक। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। आपका अगला है 10 कुमार चरित क्या है? दांडी है। राजतरंगी क्या है? कलहन है। हस्तचरित्र कौन है? बाणभट्ट है, ठीक। अब बढ़ते हैं अगली कि प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो अभी बताए थे प्रसिद्ध पुस्तक, देखिए अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो पाणिनि ने लिखा था। अब हम अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, तो सुमिलित करना है। तो अष्टाध्यायी किसने लिखा था दोस्तों? तो पाणिनि ने लिखा। मुद्रा राक्षस आपका किसने लिखा है? मुद्रा राक्षस आपका जो लिखा है विशाखा दत्त ने लिखा है। और वृक्ष का करिकम किसने लिखा है? शूद्रक ने लिखा है। इस तरह से आपका 1 2 3 हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। अगली है दांडी के द्वारा
लिखा पुस्तक है? दंडी के द्वारा लिखा पुस्तक कौन सा है? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 19 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। 10 कुमार रचित, किसके द्वारा? 10 कुमार रचित। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये था आपका हिस्टोरी का। अब हम लेकर आएंगे इसके बाद वो लेकर आएंगे हम पॉलिटी के लेकर आएंगे। उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को आप जरूर दिल से लाइक कीजिएगा। अरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके लिए हम लगातार बने लेंगे 40 दिन 40 सेट एकदम बिल्कुल थ्योरी और उसके बाद क्वेश्चन के साथ। तो इसका PDF टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक दिया गया है। आप जरूर जुड़िए इस टेलीग्राम से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।